नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। आज हम हैं बीकानेर के जामसर में, जहां पर गंगईनाथ जी की पुण्यतिथि है। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल शर्मा साहब। सुरेंद्र जी, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने लोगों को मैनेज करना कैसे संभाल पाते हैं आप? ये सब गंगईनाथ जी महाराज की कृपा है। वही शक्ति देते हैं, वही ताकत देते हैं, वही प्रेरणा देते हैं और वही संभालते हैं। क्या कार्यक्रम है आज, बताओ जी। ये कार्यक्रम सालाना उनकी बरसी पर, निर्वाण दिवस पर पहले तो रात्रि में जागरण का रहता है और आज के दिन प्रातः उनकी पूजा अर्चना होती है, उनको भोग लगता है। उसके बाद संतों को प्रसाद का वितरण होता है। उनका यथा योग्य जो भी समिति की सामर्थ्य है उन्हें दक्षिणा दी जाती है, वस्त्र आदि देते हैं। उसके बाद आम भक्तों के लिए हम प्रसाद का वितरण करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कोई वीआईपी नहीं है, सभी एक ही जाजम पर बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो प्रसाद राजा पा रहा है वही प्रसाद रंग पा रहा है। बाबा के दरबार में सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी पंथों, सभी धर्मों के लोग बाबा को मानते हैं और सब लोग यहाँ आते हैं, प्रसाद पाते हैं और अपनी जो भी उनकी इच्छाएं होती है, उनकी मनोकामना भी बाबा पूर्ण करते हैं। बाबा की असीम कृपा है। बाबा ने लंबे समय तक यहाँ तपस्या की है आध्यात्म के क्षेत्र में और लोगों को उसका लाभ बराबर निरंतर मिल रहा है। इस वजह से ये मेला निरंतर बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है सन 84 में जब यहाँ 1000-1500 लोग इस मेले पर हुआ करते थे और आज आप देख रहे हैं ये सैलाब है। इसमें 30 का पता नहीं, 35 का पता नहीं, 50 का पता नहीं। 2 दिन के आयोजन में 50,000 से ज्यादा की तादाद में श्रद्धालु भक्तगण ने यहाँ आके बाबा के धोख लगाई है और अपनी मुरादें मांगी है। बाबा उनको सफल करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। कितने कार्यकर्ता हैं आपकी टीम में? जी, कार्यकर्ता तो सैकड़ों की तादाद में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो साइलेंट हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पीछे से सहयोग करते हैं। तो अलग अलग तरह के बहुत से लोगों की इसमें सहयोग रहता है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई भाव से, कोई वचन से इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। भगवान की कृपा से, गंगईनाथ जी की कृपा से 41 साल इस कार्यक्रम को होते हुए हो गया। कभी किसी अप्रिय घटना की किसी को सूचना अब तक नहीं हुई कभी भी। बाबा इस आयोजन को हमेशा ही सफल करते हैं। जितना माल बन गया उसमें बाबा सबको प्रसाद देता है और बचा भी देता है। तो ये हमेशा का ही है बाबा का कि उसमें बरकत है। गणेश भगवान स्वयं आके इस रसोई में विराजते हैं और उसके बाद में सबको वितरण करवाते हैं। इस इलाके का मैं सोचता हूँ ये ऐसा पहला भंडारा है जिसमें इतनी बड़ी जनता को इस तरह से एक ही जाजम पर बिठाकर एक ही तरह का प्रसाद वितरित किया जाता है हमारे वॉलेंटियर्स की ओर से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वॉलेंटियर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं को, जो कि दिन रात मेहनत करके इन आयोजनों को सफल बनाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। दिन रात इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद। आप संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद लेने आते हैं और क्या टाइमिंग से किस टाइमिंग प्रसाद चलता है? देखिए सर, प्रसाद जो है इस स्थान पर नाथ जी महाराज की आज्ञा थी और उनकी इच्छा भी थी कि कोई भी व्यक्ति स्थान पर आ जाए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। हमारे आश्रम में हर व्यक्ति के लिए चाय और भोजन की फ्री व्यवस्था है, कभी आए। लेकिन ये जब आयोजन होते हैं उस समय में विशेष प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। रात्रि में करीब 5000 लोगों जागरण के समय करीब 5000 के करीब साधु संतों और भक्तों ने प्रसाद पाया और अभी मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि 30 से 35,000 श्रद्धालु इस प्रसाद को प्राप्त करेंगे। अब कम ज्यादा तो बाबा जाने, मुझे जैसा आभास हो रहा है वो ये स्थिति है। हमने यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से सुना था गंगईनाथ जी जिन्होंने ट्रेन को रोक दिया था और जीवित समाधि ली थी, ये कुछ सत्य घटना है क्या? देखिए, उनके बारे में कोई ट्रेन रोक देना या जीवित समाधि लेना बड़ी बात नहीं है। वो बहुत पहुंचे हुए संत थे और उन्होंने साक्षात ईश्वर के साक्षात्कार किया था उन्होंने। और ऐसे दृष्टांत 20 बार मेरे जीवन में हुए हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आई हमारे सामने और हमने उनको अरदास की तो तुरंत उन्होंने प्रसंज्ञान लिया और उसका समाधान किया। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराज की बड़ी कृपा है और वो बड़े ही चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी है। उन्होंने कभी अपने आप को इन चमत्कारों से,
आडंबरों से, कुरीतियों से दूर रखा। केवल एक ही प्रेरणा अपने भक्तों को दी कि हरि का नाम लो, भगवान का भजन करो और अच्छा सद आचरण करो, मानव मात्र की सेवा करो। यही उनका संदेश था और उसी संदेश को लेकर गंगाईनाथ जी महाराज को मानने वाले सभी भक्त आगे बढ़ रहे हैं और उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। सभी मौज में हैं। कहाँ से यहाँ पर भक्त आते हैं? देखो, शुरू में तो बीकानेर जिला ही उनका कार्य क्षेत्र था, यहीं से लोग ज्यादा आते थे, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने और आप जैसे जो चैनल के लोग हैं उन लोगों ने इसको बहुत आगे बढ़ा दिया है। अब हमें कई बार फोन आते हैं तो बहुत दूर दूर से, पूरे देश भर से लोगों के फोन आते हैं और कई बार तो विदेश तक से फोन आते हैं कि हम इस स्थान से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। तो पूरे देश और प्रदेश से और विदेश तक से भी श्रद्धालु आज यहाँ आए हुए हैं कि अलग अलग बता पाना बड़ा मुश्किल है। देख रहे हैं आप खुद, ये जन सैलाब जो आ रहा है, सब तरह के लोग हैं, सब वर्ग के लोग हैं, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, एरिस्टोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस के लोग, सब तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रशासन का भी सहयोग रहता है पूरा? जी हाँ, हमारे सीओ साहब नरेंद्र जी पूनिया बराबर यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रवि कुमार मीणा है हमारे एसएचओ जामसर, वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका करीब 50 से अधिक का पुलिस का जाब्ता यहाँ व्यवस्था में दिन रात लगा हुआ है। पुलिस का अच्छा सहयोग हर आयोजन में रहता है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि पुलिस व्यवस्था हमेशा अच्छी रहती है। सफला एकादशी के अलावा भी यहाँ पर कोई आयोजन होता है वर्ष में? सफला एकादशी के अलावा गुरु पूर्णिमा हुई, जन्माष्टमी हुई, उसके अलावा श्रावण के जो भी सोमवार होते हैं उस पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक चलता रहता है और 11 के दिन भजन वाणी और जागरण का कार्यक्रम लगभग होता रहता है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जो खर्चा आता है कैसे मैनेज होता है, कहाँ से आता है? ये सब बाबा देते हैं, उन्हीं की कृपा से आता है, वही जाने कहाँ से भेजते हैं, कैसे भेजते हैं। ये सब जन सहयोग है। तेरा तुझको अर्पण, जो आ गया जनता से आया और जनता को समर्पित कर दिया। हम तो आम पब्लिक आज के दिन के अलावा भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो क्या सुविधाएं मिलती है उनको? जी, आम पब्लिक आए, ये उन्हीं का स्थान है। यथा योग्य जो व्यवस्थाएं यहाँ रहती हैं, चाय की, पानी की, कॉफी की, दूध की, नहाने की, धोने की, ठहरने की, जो भी हमारे पास स्थान उपलब्ध है वो रुक सकते हैं। भोजन बनाने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, वो भोजन पा सकते हैं। भूखे को हम भूखा नहीं जाने देते, नंगे को हम नंगा नहीं जाने देते, ये हमारी कोशिश रहती है। और नाथ जी का यही आदेश और संदेश था कि पीड़ित मानवता की आप सेवा कीजिए और मानव मात्र की सेवा ही उनकी प्रेरणा है। उसी से प्रेरणा से सभी भक्तगण जो भी गंगाईनाथ जी से जुड़े हैं वो इस सेवा में निरंतर तन मन धन से लगे हुए। हमारे साथ और भी भक्तगण जुड़े हुए हैं यहाँ से, जो पूरा हलवाई का जो मैनेजमेंट है, खाने का मैनेजमेंट है, प्रसाद का मैनेजमेंट है, संभालते हैं। कैसा अनुभव करते हैं, क्या कुछ लगता है, बताओ आप। कीजिए पहले हम। रामलाल श्री कुमार, महासभा जिलाध्यक्ष बीकानेर। यहाँ का अनोखा अनुभव है। यहाँ से 5-6 दिन चलता है प्रसाद बनाने में और आज 26 तारीख का मेन भंडारा है। गंगाईनाथ जी महाराज 41वां भंडारा और इसमें से अनगणित भगत प्रसाद लेते हैं, कोई इनकी गिनती नहीं है। और इतनी बड़ी हमारी समिति है, इसके सारे भगत हैं, निस्वार्थ से भाव से काम करते हैं, किसी को स्वार्थ नहीं है। कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं आपके यहाँ पे? हलवाई और हमारे हलवाई और पूड़ी बेलने वाले 200 वर्कर लगे हुए हैं। कितने लोगों का टारगेट है कि ये आज इतने लोग खाना प्रसाद लेके जा चुके हैं? खाना में आज कम से कम 50-60 हजार आदमी खाना लेकर जाएंगे। हर साल बढ़ता ही है। और क्या कुछ कहना है? और क्या बताऊं, गुरु महाराज की कृपा प्रत्येक व्यक्ति पर, गंगाईनाथ जी के बहुत आशीर्वाद है, सभी भक्तों पर बनाए रहे, आए हुए मेहमानों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, मेरे साथियों को, सब पर ऐसी कृपा बनी रहे ताकि भंडारा चलता रहे।